हेलो एवरीवन। तो अब तक की जो हमारी क्लासेस जो पूरी हो चुकी है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस चल रही थी, जिसमें हमने दो प्रैक्टिस को कवर कर लिया था, प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस 2। अब जो हम कराने वाले हैं वो तीसरी प्रैक्टिस है और ये आखिरी प्रैक्टिस रहेगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो इसके बाद जो हम कराएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कराएंगे, फिर इस तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो हमारा ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, आपको वहां पर सारी क्लासें और सारी पीडीएफ्स क्रम से मिल जाएंगी, क्लास बाई क्लास। तो शुरू करते हैं। पहला वाक्य देख लेंगे, साइड में स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। तुम कल दिल्ली नहीं गए थे। तुम कल दिल्ली नहीं गए थे, कैसा वाक्य है देखिए। गए थे, आए थे, खाए थे, तो यार ये पे समाप्त होते ही है। तो कैसे वाक्य होते ही है? फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। कैसे वाक्य होते हैं बताइए? ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्योंकि देखिए गए थे तो ये पास्ट की बात कर रहा है कि तुम दिल्ली नहीं गए थे। तो सब्जेक्ट की बात कर लेते, सब्जेक्ट क्या है इसमें? कल दिल्ली नहीं गए थे, कौन नहीं गए थे? तुम। तो तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है, गए वर्ब है, और कहाँ गए थे या नहीं गए थे? दिल्ली, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए कैसे बनेगा। पहला वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो तुम दिल्ली नहीं गए थे, तो यू डिड नॉट गो टू दिल्ली। देखो पहले सब्जेक्ट रखते हैं, बाद में हेल्पिंग वर्ब नॉट, फिर बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब निगेटिव के लिए, यानी कि डिड बाहर निकल जाता। तो टू दिल्ली कब गए थे? कल गए थे। तो कल की बात कर रहा तो ये यस्टरडे वाला कल है, यस्टरडे, क्योंकि पास्ट की बात है तो यस्टरडे आएगा ना यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य देखिए, तुम कहाँ रहते हो। तुम कहाँ रहते हो, ये वाक्य कैसा? देखो ता है, ती है, ते है, लास्ट में है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और कैसा वाक्य? इंटेरोगेटिव वाक्य है। तो इसमें सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? कहाँ रहते हो, कौन रहता है? तुम। तो तुम सब्जेक्ट है यहाँ पर, रहना वर्ब है, और ये कहाँ जो दिया है ना यहाँ पर, ये कहाँ, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो ये लगा दो। फिर पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बना दो, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर। और कैसा वाक्य? प्रेजेंट का इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ये कैसे बनेगा? देखो इसका सब्जेक्ट जो है यूं रखा हुआ है, तो यूं के हिसाब से डू आती है, तो क्वेश्चन वर्ड, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, बाद में सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम, तो यू लगा देंगे। वेयर डू यू, रहने के बाद में आती मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, क्यों आती है? क्योंकि देखो डू बाहर आई है ना, लिव। वेयर डू यू लिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो तीसरा वाक्य देख लेंगे, तुम कल शाम को बाजार जाओगे। तुम कल शाम को बाजार जाओगे, गे पे समाप्त हुआ, जाओगे, खाओगे, पियोगे। ये कैसे वाक्य होते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं ये। और कैसे वाक्य? फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूप है, देख लेंगे आप साइड में स्क्रीन पर भी। तो कल शाम को बाजार जाओगे, या तो कौन जाएगा बाजार? तुम यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट हुआ, और जाना वर्ब है, कहाँ जाओगे? बाजार, तो ये ऑब्जेक्ट है। और लास्ट में जो ये शब्द आएंगे ये कॉम्प्लीमेंट है ये। तो देखो यू सब्जेक्ट है, तो यू के लिए विल लगा देंगे, यू विल गो टू मार्केट। गो टू मार्केट, तुम मार्केट को जाओगे, कब जाओगे? कल शाम को। तो कल शाम को कैसी होगी? इवनिंग। देखो इवनिंग, इवनिंग टुमारो, इवनिंग टुमारो हो जाएगा, इवनिंग टुमारो। देखो इवनिंग क्यों तो आई है? शाम की। और कल के लिए टुमारो लगा, क्यों लगा कल के लिए टुमारो? क्योंकि ये फ्यूचर का वाक्य है ना, देखो पीछे, इसलिए। तो यहाँ पे समय जो दिया होगा कल वाला, फ्यूचर का समय आएगा, इसलिए यहाँ पे टुमारो आया, लास्ट में फुल स्टॉप। तो देखो ये सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आई है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाद में कॉम्प्लीमेंट है ये ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप। ठीक, इसी तरह से चौथा वाक्य देखिए आप,
बच्चा आग के पास नहीं जाएगा, बच्चा आग के पास नहीं जाएगा। देखो गा पे समाप्त हो गया ये वाक्य भी, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। तो आग के पास नहीं जाएगा, कौन नहीं जाएगा, सोचिए, बच्चा नहीं जाएगा, तो बच्चा यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और देखो यहाँ पे आग के पास नहीं जाएगा, तो जाना जो है ना यहाँ पे जाएगा, वर्ब है यहाँ पर, और किसके पास नहीं जाएगा, आग के पास, यानी कि तो वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि तो देख लेंगे ये, तो बनेगा द चाइल्ड, बच्चा आग के पास नहीं जाएगा। तो देखो वी वाला सब्जेक्ट थोड़ी है जो इसके लिए सेल लगाएंगे, नहीं है ना, तो विल लगा दो यहाँ पे। द चाइल्ड विल नॉट गो, बच्चा नहीं जाएगा, कहा नहीं जाएगा, नियर द फायर, नियर कहते पास में, नियर द फायर, फायर कहते आग, लास्ट में फुल स्टॉप, यानी कि बच्चा आग के पास नहीं जाएगा। तो इस तरह से बाकी बन जाएगा। ये सब्जेक्ट था हमारा, और ये हेल्पिंग वर्ब थी, और ये वर्ब थी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। पांचवा वाक्य देखिए, क्या ये बच्चे कल यहाँ पढ़ेंगे, देखो फिर से गे पे समाप्त हो गया, यही पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ये सब कैसे वाक्य होते, यानी गा गी गे पे समाप्त होते हैं, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। और ये कैसा वाक्य, इंटेरोगेटिव है, क्योंकि देखो शुरू में क्या शब्द रखा हुआ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे बनेगा ये, तो देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, कल यहाँ पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा, ये बच्चे, तो ये बच्चे यहाँ पर सब्जेक्ट है, और पढ़ना वर्ब है, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है। तो कैसे बनेगा ये देख लेंगे। तो विल से बनेगा, विल से क्यों बनेगा, क्योंकि देखो ये बच्चे हैं ना, तो देखो दीज, THESE, दीज चिल्ड्रन, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये भी प्लूरल होता है, प्रोनाउन है ये भी प्लूरल है। तो सब्जेक्ट कैसा हमारा, प्लूरल। तो बताइए, मैंने ये बताया था सब्जेक्ट प्लूरल सिंगुलर हो उसके हिसाब से विल आता है, या आई वी के हिसाब से, आई वी, यानी कि आई वी हो तो लगा दो सेल, इंशाल्लाह जो भी कोई भी सब्जेक्ट हो तो वो लगा दो विल उसके लिए, ठीक, ये बताया था मैंने आपको। विल दीज चिल्ड्रन, फिर बाद में हम मेन वर्ब दे रखी पढ़ेंगे, तो रीड, क्या ये बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, हेयर, हेयर कहते हैं यहां पर, कब पढ़ेंगे, कल, कल के लिए देखो टुमारो लगेगा, टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आइए टुमारो क्यों लगा, दो फिर से, क्योंकि फ्यूचर का वाक्य है ना, इसलिए यहाँ पर टुमारो आया, कल के लिए, ठीक है, आप पहले इसे नोट कर लेंगे, आगे के 5 वाक्य भी करा रहा हूं मैं। जैसा मैं पीछे को हटता हूं, आप वीडियो को रोक कर उतार लिया करें। तो छठा वाक्य देख लेंगे, तुमने यह कार कितने की खरीदी थी, तुमने यह कार कितने की खरीदी थी। तो कैसा वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्योंकि देखो कि खरीदी थी शब्द आ गया लास्ट में, तो देखो तो खरीदी थी, तो ये पास्ट की बात चल रही है यहाँ पर। कभी कभी इस तरह से शब्द या ये या ता था ती थे न देकर इस तरह से शब्द यानी कि बाकी के अंदर जुड़कर आते हैं, तो आप सेंस समझना बात कब खत्म हो रही है, यानी पास्ट की बात है, फ्यूचर की या प्रेजेंट की, ये सेंस समझना आप, ठीक है। तो तुमने यह कार कितने की खरीदी थी, इस वाक्य में जो कितने शब्द आया, कितने, तो ये क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर, और सब्जेक्ट क्या है, देखिए सोचिए, यह कार कितने की खरीदी थी, किसने खरीदी थी, तुमने, तो तुमने सब्जेक्ट हो गया, खरीदना वर्ब हो गया, यह कार ऑब्जेक्ट हो गया, और कैसा वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो पहले तो इसकी इंग्लिश आएगी क्वेश्चन वर्ड की। छठा वाक्य, तो हाउ मैनी होता, कितने की, हाउ मैनी, हाउ मैनी कितने की खरीदी, देखो क्वेश्चन वर्ड, बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो डीडी लगेगी, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है उसमें पास्ट इंडेफिनिट में। हाउ मेनी डिड यू खरीदना, परचेस,
परचेज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डिड बाहर है। परचेज क्या खरीदी थी, यह कार, तो दिस कार लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आता बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी हमने, ऑब्जेक्ट। देखो किरम भी देखते हुए चलो, किरम भी सही हो गया हमारा। 7वां वाक्य देखिए, उसकी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई, गई, आई, खाई पी, ये सब कैसे वाक्य होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई, किसकी, उसकी दशा, तो उसकी क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो क्या बिगड़ती चली गई, यानी कि बिगड़ती चली गई, ये वर्ब है यहाँ पर। और कब कब हुआ था ये काम, दिन प्रतिदिन, तो ये कॉम्प्लीमेंट यानी समय दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कैसा वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो देख लो बनेगा, हमें सब्जेक्ट पता चल गया, उसकी दशा, तो उसकी दशा सब्जेक्ट है, हिज कंडीशन, अब ये सोच रहे होंगे आप हिज कैसे लगा दिया, लड़का है या लड़की है। अब यहाँ पे इस वाक्य में ये भी नहीं बताया कि लड़की की दशा बिगड़ती चली गई या लड़के की, तो आप यहाँ पे हर भी लगा सकते हैं, हर कंडीशन या हिज कंडीशन, दोनों में से एक लगा लेंगे। और बिगड़ती चली गई, डिटेरियरेटेड लगाते हैं इसके लिए, ये है स्पेलिंग, DETERIORATED, डिटेरियरेटेड, ये सेकेंड फॉर्म, देखो ईडी लग गया तो सेकेंड फॉर्म है ये, इसके अंदर डिट छुपा हुआ है। और इसमें सर फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो डिटेरियरेट हो जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ईडी लगा दिया यानी डी लगा दिया तो ये सेकेंड फॉर्म बन जाएगी। तो पास्ट इंडेफिनिट का तो सेकेंड फॉर्म लगा दी, क्या हुआ था फिर काम, बिगड़ती चली गई, कैसे बिगड़ती चली गई, दिन प्रतिदिन, तो दिन प्रतिदिन कहते हैं डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, लास्ट में फुल स्टॉप। तो देखो उसकी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब हो गई मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट यानी समय है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। 8वां वाक्य देखिए, वे कठोर परिश्रम करते हैं, वे कठोर परिश्रम करते हैं, करते हैं, ता है, ती है, ते है, आ गया। तो कैसा वाक्य ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। सब्जेक्ट क्या है, बे है, इसमें परिश्रम करना क्या है यहाँ पर, काम करना, यानी कि परिश्रम करना यहाँ पर वर्ब है, वर्ब। और ये हार्ड जो रखा है ना, कठोर, कठोर की इंग्लिश जो होती है हार्ड होती है, तो ये एडवर्ब है यहाँ पर। तो देखिए, और ये कैसा वाक्य बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। तो सब्जेक्ट क्या था इसका, दे मिस बे, और जब सब्जेक्ट कैसा है ये, देखो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू लगेगी, यानी कि मेन वर्ब के अंदर। तो क्या है इसमें, परिश्रम करना, वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड। अब देखो इसमें डू लगा हुआ नहीं है, मेन वर्ब, डू वर्क में काम करना होता है, परिश्रम करना, और हार्ड कहते कठोर, तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नहीं है, बिल्कुल है। और इसमें देखो वर्क्स, ये वर्कड कर देना सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी यही होती है, और वर्क्स ये हो जाएगी, और वर्किंग ये हो जाएगी। आप इसे नोट भी कर लेना, लास्ट में फुल स्टॉप, बस ये इतना ही बनेगा वाक्य। 9वां वाक्य देखिए, यह घोड़ा तेज नहीं दौड़ता है, यह घोड़ा तेज नहीं दौड़ता है, ता है, ती है, ते है, फिर से आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, क्योंकि देखो नहीं शब्द रखा हुआ बीच में। तो तेज नहीं दौड़ता है, कौन नहीं दौड़ता है, यह घोड़ा सब्जेक्ट है, दौड़ना वर्ब है, तो लगा देंगे। फास्ट यहाँ पर तेज जो है एडवर्ब है यहाँ पर। तो देखिए यह घोड़ा, तो दिस हॉर्स हो जाएगा ना, दिस हॉर्स सब्जेक्ट है यहाँ पर, सब्जेक्ट कैसा है ये, सिंगुलर, क्योंकि घोड़ा एक है ना इसमें। दिस हॉर्स डज नॉट, नेगेटिव आया तो डज नॉट लगेगा, सिंगुलर के हिसाब से डज लगता, डज नॉट रन, रन कहते दौड़ता है या भागता है, कैसा भागता है, तेज, तो फास्ट लगाएंगे, तेज, फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, 10वां वाक्य देखिए, लास्ट वाला वाक्य, मैं अपने नौकरों से अच्छा व्यवहार करता हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, ये सब कैसे वाक्य होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य और अफर्मेटिव रूप रखा हुआ है। अपने, मैं
यानी कि अपने नौकरों से अच्छा व्यवहार कौन करता है, यानी कि मैं करता हूं। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, वो व्यवहार करना यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट है, क्या है ये वर्ब है यहाँ पर। और किससे करता है, अपने नौकरों से अच्छा व्यवहार करता है, तो अपने नौकरों से यहाँ पर कैसे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो देख लेंगे ये आई मीन्स मैं व्यवहार करता हूं यानी ट्रीट करता हूं, ट्रीट। आई ट्रीट कहते हैं मैं व्यवहार करता हूं, किससे व्यवहार करता हूं, अपने नौकरों से। अब ये बताइए नौकर किसके, इसके, तो इसके हिसाब से माई लगेगा नहीं लगेगा, माई सर्वेंट, सर्वेंट, माई सर्वेंट्स, क्योंकि बहुत सारे नौकर है ना। और कैसे व्यवहार करता, अच्छे से, तो वेल लगाएंगे, वेल कहते हैं अच्छे से। ये हमारे 10 वाक्य हो गए हैं। आप पहले 10 वाक्यों को उतार लें और इसके आगे की स्टोरी अभी करा रहा हूं। जैसा मैं पीछे करता हूं, वीडियो को रोककर उतार लिया करें। तो ये स्टोरी देख लेते हैं। तो रानी आज अमेरिका से नहीं आएगी, कैसा वाक्य, आएगी, खाएगी, पिएगी, नाचेगी, ये सब गागी के समाप्त होते। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य और नेगेटिव प्रूफ रखा हुआ है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, अमेरिका से नहीं आएगी रानी, आएगी वर्ब है, अमेरिका से ऑब्जेक्ट है। तो ये कैसे बनेगा, तो देखिए रानी विल नॉट कम, रानी नहीं आएगी, कहां से नहीं आएगी, फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम अमेरिका, टुडे, आज के लिए टुडे लग जाएगा, फुल स्टॉप। अगला वाला वाक्य देखिए इसमें स्टोरी में, तुम अपने भाई के साथ घर कब जाओगे, गागी गे पे समाप्त हुआ ये। तो ये कैसा वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है, क्योंकि लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है, और देखो इसके बीच में जो है ना कब रखा हुआ है, ये क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले तो इसी की इंग्लिश बननी है, अपने भाई के साथ घर कब जाओगे, कौन जाएगा, तुम, और जाओगे वर्ब है, किसके साथ, अपने भाई के साथ, ऑब्जेक्ट है। तो देखो फिर से यू बड़ा बनेगा बाई, वाई बड़ा बनेगा यू मिस तुम, लेकिन यू से नहीं बनेगा, ये पहला आएगा क्वेश्चन वर्ड, व्हेन विल यू गो टू होम। देखो इसमें कह दिया ना अपने भाई के साथ जाओगे, विथ किसके साथ, अब अपने भाई के साथ, तो सब्जेक्ट क्या रखा हुआ है यहाँ पे, यू, सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ अपने की योर ब्रोदर हो जाएगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन वर्ड था, ये हेल्पिंग वर्ब थी, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसके साथ, ये कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप, ठीक। और ये देखो इसमें ऊपर वाले में सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये वर्ब थी, ये ठीक। इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, ठीक। इसके आगे को देखेंगे, कल सुबह हम मेला देखने जाएंगे, गागी के पे समाप्त हुआ। तो सुबह मेला देखने जाएंगे, कौन जाएंगे, हम, तो हम सब्जेक्ट है, जाएंगे वर्ब है, देखना भी वर्ब है, और कहां जाएंगे, मेला। तो देखिए वी मिस हम, वी सेल, वी के साथ क्या थी, सेल, वी सेल गो में जाएंगे टू सी। मैंने बताया था जब दो मेन वर्ब आती है, इसके साथ तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब टू के साथ अगली मेन वर्ब जुड़ती है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक। वी सेल गो टू सी, हम जाएंगे ए फेयर, क्या देखने जाएंगे, ए फेयर कहते हैं एक मेला, हम एक मेला देखने जाएंगे, कब जाएंगे, कल सुबह की इंग्लिश क्या बनेगी, कल सुबह के लिए मॉर्निंग टुमारो, लास्ट में फुल स्टॉप। तो आगे देख लेंगे, इस धोबी ने मेरे कपड़े नहीं धोए थे। तो ये कैसा वाक्य है, था थी थे पे भी खत्म होते, था ती थी ये थे। तो ये कैसे वाक्य होते, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और नेगेटिव वाक्य है। सब्जेक्ट देखिए इसमें क्या है, मेरे कपड़े नहीं धोते, किसने नहीं धोए थे, इस धोबी ने, यानी इस धोबी यहाँ पर सब्जेक्ट है।
धोना वर्ब है, कपड़े ऑब्जेक्ट है। तो देखिए पास्ट का वाक्य है ये। इसकी लगाएंगे दिस वॉशरमैन, वॉशरमैन। इसकी हिंदी होती है धोबी। दिस वॉशरमैन डिड नॉट वॉश, धोए, क्या धोए, मेरे कपड़े। अब देखो सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पर, सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पर धोबी है, लेकिन वो कह रही है धोबी से, धोबी नहीं धो रही है, मतलब बात कहने वाला दूसरा बंदा है यहाँ पर। तो वो कह रही है मेरे कपड़े, तो माई क्लोथ्स से आएगा यहाँ पर, माई क्लोथ्स, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इसका आगे को देखेंगे। रानी ने पूछा, तो कोमा आ गया, तो पूछा कैसा वाक्य, रानी ने पूछा, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है ये। तो पहले इसी की बना दूं इंग्लिश। तो रानी आस्क्ड, पूछने को आस्क बोलते हैं, और ईडी लगा दी तो सेकंड फॉर्म आ गई, कोमा लगा देंगे, कोमा लगा हुआ बाद में। तुम्हें कल स्कूल में कितने पढ़ाया था, तुम्हें कल स्कूल में किसने पढ़ाया था। तो देखो कैसा वाक्य, याद, ये पे समाप्त हुए हैं, तो ये सब पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं ऐसे। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, तुम्हें कल स्कूल में किसने पढ़ाया था, सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं क्योंकि पढ़ाने वाला ही नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हें ऑब्जेक्ट है। इसमें देखो वर्ब क्या है, पढ़ाना वर्ब है। यहाँ पर किसने जो आया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है, और तुम्हें जो है ना यहाँ पर, तुम्हें ये ऑब्जेक्ट है, और स्कूल में ये कॉम्प्लीमेंट है। तो देखो कैसे कैसे होगा। तो मैंने बताया था किसने की इंग्लिश जो बनाते हु लगाते, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड। फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट इसमें है नहीं, छोड़ देंगे इसे। फिर बाद में आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड बाहर आ गया ना देखो। तो क्या है मेन वर्ब, पढ़ाना। तो पढ़ाने की क्या होती है, टीच, टीच होती है, टीच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये बताइए मुझे, जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट नहीं हो तो हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के अंदर लिखना पड़ता है। तो इस तरह से लिखा जाएगा, ये ऐसा नहीं बनाएगा, टोथ हो जाएगा यहाँ पर, टोथ। तो टोथ ये क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और इसके अंदर डिड हेल्पिंग वर्ब छिपी हुई है, ठीक। हु टोथ, किसे पढ़ाया, तुम्हें। हु टोथ यू, किसे पढ़ाया, तुम्हें पढ़ाया। कहाँ पढ़ाया, इन द स्कूल, इन द स्कूल। कॉम्प्लीमेंट को लास्ट में लिखते हैं, और कब पढ़ाया, कल पढ़ाया, तो यस्टरडे लगा देंगे, यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखो क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड, तो ये नहीं क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है ये, और ये सब्जेक्ट का भी काम करता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद में देखो मेन वर्ड हेल्पिंग वर्ड दोनों एक जगह है, बाद में ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, और ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है ये। तो इस तरह से हमारी प्रैक्टिस पूरी हो गई है। इसके आगे की जो क्लासें मिलेंगी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्लासें चलेंगी। जैसे जैसे मैंने पढ़ाया आपको उसी तरह से क्लासें चलेंगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में।